Hi, today we are going to learn activity selection problem. It is a problem of scheduling several activities that require exclusive use of a common resource with the goal of selecting maximum size set of mutually compatible activities. It means, for example, in a college there is an auditorium, and this auditorium for a particular day, so many activities are want to be held, A1, A2, A3. So these activities want to be held in this auditorium. But at a time, only one activity can be held. So that's why it is mutually compatible activities. It is mutually exclusive. So we have to find how many activities can be held in this auditorium. So for example, A1 start at 1 and end at 5 o'clock. A2 start at 3 and end at 6 o'clock. And A3 start at 7 end at 8 o'clock. तो इसमें हम देखेंगे कि A1 जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 5 पे क्लोज हो रहा है, तो A2 जो है वो 3 से स्टार्ट होना है, 3 o'clock स्टार्ट होना है और 6 o'clock पे क्लोज होना है. तो ऑब्वियसली अगर A1 एक्टिविटी ऑडिटोरियम में चल रहा होगा तो एट दैट टाइम A2 कैन नॉट हैपन, बिकॉज A2 जो है 1 और 5 के बीच में स्टार्ट होने का टाइमिंग था. सो A2 इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म नहीं हो सकता. तो A1 के बाद A3 ही परफॉर्म हो सकता है. इट्स मीन टोटल इस ऑडिटोरियम में अगर 3 एक्टिविटी उस डे परफॉर्म होनी है तो केवल 2 एक्टिविटी ही परफॉर्म हो सकती है. ओनली 2 एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म. सो दिस इज एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम. आपको मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस ऑडिटोरियम में यूजिंग सो दैट कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है टाइमिंग में अकर ना हो. So let's take one example. This is set of activity A1, A2, A3 to up to AN. It is a name of activity, and its start time is S1, S2 up to Sn, and finish time is F1, F2 to Fn. So इसको मैंने क्या किया, we have represented in a table. तो टेबल में A1 एक्टिविटी स्टार्ट टाइम 1 o'clock एंड एट 3 o'clock. A2 एक्टिविटी स्टार्ट टाइम 2 o'clock एंड एट 5 o'clock. ऐसे मैंने ये सारी एक्टिविटी फिल कर लिए. ठीक है, तो ये एक्टिविटी के शेड्यूल आपको गिवन है. अब आपको ये फाइंड करना है कि ऑडिटोरियम में मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी परफॉर्म हो सकती है. तो उसके लिए हमें ये देखना होगा, ये ग्रीडी एक्टिविटी सेलेक्टर एल्गोरिथम है. तो फर्स्ट अगर आपको ये टेबल फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग अगर सॉर्टेड नहीं है तो आपको फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड करनी पड़ेगी. तो फिनिश टाइम सॉर्टेड इट्स मीन F1 इज लेस देन इक्वल टू F2 इज लेस देन इक्वल टू सो ऑन अप टू Fn. इस फॉर्म में आपको ये टेबल आप सॉर्ट करेंगे और ये मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड कर रखी है. उसके बाद ये एल्गोरिथम हम रन करेंगे और फर्स्ट ए को जैसे n इक्वल टू एस डॉट लेंथ, टोटल कितनी एक्टिविटी है 9, तो n की वैल्यू आपने 9 एलोकेट की. a इक्वल टू A1 फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो A1 एक्टिविटी आपकी परफॉर्म होगी, वो हमेशा परफॉर्म होगी अगर आपने सॉर्टेड कर दिया है. उसके बाद k इक्वल टू 1 हमने लिया और लूप हम स्टार्ट करेंगे 2 to 9 जितनी एक्टिविटी है. सेकेंड एक्टिविटी से लास्ट एक्टिविटी तक चेक करेंगे. इफ 1 जैसे ये 1 to 3 चल रही है तो नेक्स्ट एक्टिविटी आफ्टर 3 ही स्टार्ट होगी. तो ऑब्वियसली ये वाली स्टार्ट नहीं होगी. तो ये कंडीशन दी हुई है कि इफ f ऑफ k इट्स मीन 3, इसमें अगर सेकेंड से कंपेयर करें m की इक्वल टू 2 तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये यहां होल्ड नहीं कर रही है. तो जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो आप क्या करेंगे, a इक्वल टू a ऑफ वो एक्टिविटी इस a सेट में ऐड कर देंगे और k को नेक्स्ट वैल्यू असाइन कर देंगे. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये SI ए में स्टार्ट करते हैं A1 से
अब चेक करते हैं, ये 3 पे क्लोज हो रही है, तो 3 और 3 के आफ्टर किसका स्टार्ट टाइम है? A2 का है? नहीं है, इसका तो 2 है। A3 का स्टार्ट टाइम क्या है? 4 है, तो वो 3 के बाद है, तो ऑब्वियसली A3 भी मेरी इस एक्टिविटी के सेट में आ जाएगा जो उसमें परफॉर्म हो सकती है। और A3 एक्टिविटी किस पे क्लोज हो रही है? 7 o'clock, तो 7 के आफ्टर कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी? 6, ये 8 पे स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली A6 भी हमारे इसके सेट का पार्ट हो जाएगा। और ये क्लोज हो रही है 10 o'clock, तो 10 के आफ्टर स्टार्ट टाइम किस एक्टिविटी का है? 8 का, तो A8। अब ये क्लोज हो रही है 14, तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 14 से पहले की है, तो इसलिए 14 के बाद ही स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो सकती है। इट्स मीन दीज 4 एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन दिस ऑडिटोरियम। तो ये इस एल्गोरिथम के बाद आपको ये एक्टिविटी मिल जाएंगी। तो कोई भी अगर आपको टेबल दिया है तो उसको आप फिनिश टाइम के ऑर्डर में आप इसे सॉर्ट कर लेंगे और फिर इस तरीके से आप एक्टिविटी फाइंड करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। इसको आप ग्राफ के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपलर, आप जैसे A1 एक्टिविटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है और क्लोज हो रही है 3 पे, ये A1 एक्टिविटी है, ठीक है। इसी तरीके से A2 कहाँ से हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है और क्लोज हो रही है 5 पे। तो इस तरीके से आप डायग्राम में शो कर सकते हैं। A1 एक्टिविटी 1 से 3 स्टार्ट हो रही है, A2 2 से 5, ऐसे सो ऑन अकॉर्डिंग टू टेबल। ये सारे ग्राफ मैंने जनरेट कर दिए। अब इसमें देख रहे हैं, अगर हम A1 एक्टिविटी 1 से 3 वाला स्लॉट आपने बुक कर रखा है, तो ऑब्वियसली इसके बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी वही इस ऑडिटोरियम को ऑक्यूपाई कर सकती थी। इसके बाद A2 नहीं स्टार्ट हो रही है, A3 स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली हम A1 के बाद A3 लेंगे। A3 क्लोज हो रही है 7 पे, तो 7 के बाद ही जो एक्टिविटी स्टार्ट होने का शेड्यूल होगा वही हम ले सकते हैं। तो ये A6 है, तो A6 लेंगे। फिर A6 के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो है A8, ठीक है। A8 जो है ये A8 है और ये A9 है, तो A8 स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे जो है एक्टिविटी इस ऑडिटोरियम में हो सकते हैं। दिस इज एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम दैट वी कैन सॉल्व यूजिंग रीडिंग एक्टिविटी सेलेक्टर। थैंक यू।